हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसमें वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा उनका रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन आते हैं आपको उनका क्या करना है, कमेंट करके आंसर भी देना है, जिससे क्या होगा साथ के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। तो क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको आता है मन में रिवाइज करना है या फिर कमेंट भी लिख के आंसर दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है? केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो इसका आंसर क्या है, तमिलनाडु। भारत का पहला तिलापिया पारो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा और तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना भी शुरू की है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आ सकते हैं, यानी कि जो स्कूलों के लिए जो विस्तारित नाश्ता योजना होती है वो भी कहाँ पे शुरू की है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट की है। ठीक है, तो इस तरह से हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में इजराइल पर फिलिस्तीन के किस आतंकी संगठन ने हमला बोला है? तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। तो ये जो वो है ये है फिलिस्तीन का, यानी कि हमास, ये आतंकी संगठन है। ठीक है ना, लेकिन कहाँ पर ये, फिलिस्तीन के अंदर। तो दोस्तों फिलिस्तीन के हमास समूह ने उन बंधकों को मारने की धमकी दी है जो कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है। और 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर घुस करके और बंधकों को उठा के अपने साथ में ले गए थे, करीब अभी भी 200 बंधक बताए जा रहे हैं साथ में उनको, और उनको मारने की धमकी दी है। तो इजराइल ने गाजा पट्टी पे पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है और वो अब जो पानी होता है, दवाइयाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें खाने की आपूर्ति वगैरह बंद कर दी है और अब जमीनी जो स्तर पे युद्ध होता है वो लड़ने की तैयारी हो रही है। हालांकि इजराइल ने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर भी दिया है कि जमीनी स्तर पे युद्ध यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और युद्ध में अब तक कम से कम कितने लोग मरे पता है, 9,700 आज की डेट के अकॉर्डिंग। आज कितनी डेट है, आज डेट क्या है, आज कहीं 30 है, 30 अक्टूबर है। ठीक है, तो 30 अक्टूबर तक करीब 9,700 लोगों की मौत हो चुकी है और इस संघर्ष के कारण करीब 2 लाख लोगों ने अपना फिलिस्तीन को छोड़ करके अपने दूसरे एरिया की तरफ जाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इससे क्या है कि फिलिस्तीनियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए मानवीय गलियारों में तत्काल आवश्यकता है, लेकिन कोई भी जो आसपास के जो भी देश है वो भी खुद भी हेल्प नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन अब यूएन के जरिए वहाँ पे कुछ सहायता सामग्री पहुँच गई है जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है फिलिस्तीनियों के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? कुशीनगर में, देवरिया में, लखनऊ में या फिर कौशाम्बी के अंदर? तो ये कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की प्रतिमा 51 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना है कौशाम्बी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों भारत और इजराइल के अंदर जो भी वहाँ पे हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, सी, ऑपरेशन अजय। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की है? कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड या फिर आयरलैंड? तो आपका आंसर क्या है, फ्रांस। ठीक है, इसके हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको विस्तार से कि भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया है। तो ये भी फ्रांस से रिलेटेड आपको मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए, इनको भी आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में HUDCO हडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विजय कुरियन, PR शेषाद्री, संजय कुलश्रेष्ठ, अरिंदम बागची? तो इसका आंसर क्या है, संजय कुलश्रेष्ठ को HUDCO के अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में उनको चुना गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत ने कब
कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? मैंने अभी लास्ट में एक वीडियो बनाया था, मैंने एमआर के करंट उस पर बनाया था मैंने, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो अभी रिसेंटली मोदी जी ने मीटिंग ली थी, वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि कब तक अंतरिक्ष में यानी कि चंद्रमा पर इंसान भेजने की योजना है, तो वो 2040 तक भेजने का पूरा प्लान है, ठीक है, 2040 तक। और 2035 तक क्या है, 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन वहाँ पे स्थापित करने की परियोजना पे काम चल रहा है, ठीक है, इसरो के जरिए। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? इंद्रसेना रेड्डी, नल्लो, सत्यदेव नारायण आर्य, रघुवर दास और गणेशी लाल। तो इसका आंसर क्या है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ये त्रिपुरा किस राज्य में पड़ता है, किधर पड़ता है? ये पूर्वोत्तर की साइड में पड़ता है, पूर्वोत्तर राज्य है। और त्रिपुरा में बहुसंख्यक बंगाली आबादी वाले 19 विभिन्न आदिवासी समुदाय हैं और बंगाली, अंग्रेजी और कोकोबोरोक राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। चलिए, उत्तर प्रदेश ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? जलीय जीव, गंगा डॉल्फिन, दरियाई घोड़ा, वेल डॉल्फिन या बालरस। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को, यानी जिसका नाम क्या है, प्लेटनिस्टा गैंगटिका को राज्य के जलीय जीव के रूप में मान्यता, यानी कि उसको नाम दिया गया है। और गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों में निवास करती है, जिसमें गंगा, जमुना, घाघरा, ताप्ती, चंबल, गेरुआ आदि नदियां शामिल हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? गंगा डॉल्फिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका आंसर क्या है? पंजाब। आपने सुना होगा कि उड़ता पंजाबी 2-3 साल पहले मूवी आई थी, उसके अंदर भी नशा को दूर करने का उस मैसेज दिया गया था। तो पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का भी पुरस्कार मिला है। और पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी, ठीक है। तो ये उसके और भी साथ में क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 114वां, 109वां, 110वां या फिर 111वां। तो आपका आंसर क्या है कि आपको 111वें स्थान पायदान पर आपका नंबर आया है। कितना? 111वें स्थान पर। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं कुछ अपने देश के तथ्य और बताना चाहूँगा कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने वाली संस्थाएं आखिर कौन है? ये कौन संस्थाएं आखिर जो इंडेक्स निकालती हैं? ये आप ये मत सोचिएगा कि जो हंगर इंडेक्स निकालती हैं ये कोई बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं होंगी। ये अपना जो कहते हैं ना, एक देश को नीचा दिखाने के लिए ये ऐसी भी एक संस्थाएं होती हैं। आपका मेरा जो किसी देश की छवि को खराब करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए वो अपना प्रोपेगेंडा चलाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपका भी ऐसा मानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूखे कैसे रह सकते हैं, जबकि हम लोग चावल, गेहूं, हर चीज़ खाने की तमाम देशों को भेज रहे हैं। हम अपने पड़ोसी देशों को भेज रहे हैं, यूरोपियन कंट्री को भेज रहे हैं, हम अरब के देशों को भेज रहे हैं, खाड़ी देशों को भेज रहे हैं। तो हम भूखे कैसे हो सकते हैं? हमारे देश के लोग भूखे कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इसे विचार कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या धौलपुर? कौन बनेगा? इसका आंसर क्या है? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर आपका आंसर हो जाता है। देखिए, राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे उदयपुर यानी कि झीलों का शहर जिसको कहा जाता है, उसको शहरों के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डैनियल नोबोआ को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पेरू या इक्वाडोर? डैनियल नोबोआ। तो डैनियल नोबोआ को इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुना गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? डी, इक्वाडोर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार
3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, इस आयोजन को स्टार्ट करेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों की गुलाची स्कूटी देगी, यानी कि गुलाची स्कूटी देगी। और गंगा डॉल्फिन को, जैसा कि मैंने आपको पिछला क्वेश्चन आया था कि गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय पशु घोषित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश ने किया है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भारत? तो ये किसने किया है? ये किया है बांग्लादेश ने। 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल परियोजना है, ठीक है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने मंगलवार को 82 किलोमीटर लंबे पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड के पहल के तहत निर्मित देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में सबसे पहले शीर्ष पे कौन रहा है? डेनमार्क, इथोपिया, सिंगापुर, कनाडा। तो इसका आंसर क्या होता है? डेनमार्क, ठीक है। तो हंगर इंडेक्स 2023 में भारत देखिए 11वें स्थान पर था, इंडेक्स की बात करी जाए तो। और टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर अभी भी काबिज है, ठीक है। अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अर्यमन बागची, मुनीष कपूर, अमिताभ कांत या रुचिरा कंबोज? तो अर्यमन बागची जी हैं, इनको स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के अंदर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहां पहुंचे हैं? चीन, उत्तर कोरिया, इजराइल या किर्गिस्तान? तो इसका आंसर क्या होता है? किर्गिस्तान इसका आंसर है डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के काजू को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? महाराष्ट्र, गोवा, असम या फिर बिहार? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? गोवा को जीआई टैग मिला है, यानी कि अपनी लंबी और पोषित विरासत के साथ गोवा के काजू को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। और चेन्नई में भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री ने गोवा के काजू को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली एक अद्वितीय उत्पाद के रूप में स्थापित करने के लिए मान्यता प्राप्त की है। चलिए हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का हेतु पुरस्कार जीता है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों मैं यूपी से हूँ, इसलिए मैं बोलूँगा कि हमारा उत्तर प्रदेश है काफ़ी चीज़ों में बदलता जा रहा है। आप में से कितने लोग उत्तर प्रदेश से हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके अलावा और क्या क्या किया है कि 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाटी स्कूटी देगी। और गंगा डॉल्फिन है उसको उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है, ठीक है। और एक और चीज़, जो यूपी के अंदर यानी कि लखनऊ के अंदर सबसे पहला पशु शब्दागृह भी खुलेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला बेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरला? तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश ने यह खिताब जीता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया था, ये भी इसका एक आंसर है। तो ये हालांकि ये जो झूला बांध है ये आपका क्या है, सस्पेंशन जो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज था ये नेपाल में पूरा हो गया है, काम पूरा तैयार हो गया है। इसके अलावा जो नेपाल में क्या हुआ था T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बना था और गाई जावा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है। ओके, भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता कौन है? जो चुनाव होते हैं, चुनाव के नॉमिनेशन के लिए फाइल करते हैं तो उसका अधिकृत विक्रेता कौन है? SBI, RBI, SEBI या फिर IRDA? तो भारत में जो चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, समझ लीजिए बात को, ठीक है। RBI क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकों पर संचालन करती है, कोई मतलब नहीं बनता है। ये शेयर मार्केट वगैरह को, म्यूचुअल फंड को देखती है।
ये आपका इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं उनको देखती है। तो ये क्या हो गया हमारा SBI इसका आंसर है। चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? गोवा, लद्दाख, मध्य प्रदेश या फिर सिक्किम। तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? गोवा इसका आंसर है। देखिए, जो राष्ट्रीय खेलों का जो उत्सव का आयोजन करेगा वो गोवा करेगा। इसके अलावा जो पहला लाइट हाउस उत्सव, जो लाइट हाउस का उत्सव है, वो भी गोवा के अंदर मनाया गया था। ठीक है। हाल ही में सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है? हैदराबाद, कोलकाता, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ पे दी गई है? लद्दाख के आंसर, यानी कि आपका लद्दाख आंसर है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, सत्यदेव नारायण आर्य, रघुवर दास और गणेशी लाल। तो राष्ट्रपति ने कहा ओडिशा। ठीक है। तो ओडिशा के कौन बनाए गए हैं? तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को प्रोफेसर गणेशी लाल की जगह ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कौन को किया गया है? रघुवर दास जी को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा। और ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और राज्यपाल रघुवर दास जी हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी है। और राज्यसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया है? हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो ये मुंबई के अंदर ये उद्घाटन किया है। हाल ही में कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का महिला पुलिस स्टेशन बना है? भोपाल, इंदौर, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। तो ये खिताब किसने हासिल किया है? भोपाल ने। कहते हैं ना ISO मार्का, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें ISO 9001 ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। तो इस तरीके से ISO प्रमाणन पहला प्राप्त करने वाला भारतीय पुलिस स्टेशन भारत के अंदर कौन सा है? भोपाल। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टनम किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर उपस्थित है। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाले शिव शंकरी किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम। तो ये तमिल के प्रसिद्ध लेखक हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभियान शुरू किया है स्वच्छ त्योहार? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये स्टार्ट किया है, राइट, स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार। ठीक है, दोनों चीज इसके अंदर डाल दिया। मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस सिद्धार्थ मुदुल, जस्टिस राजीव कुमार, जस्टिस BS रमादेवी, जस्टिस NV रमना। तो जस्टिस सिद्धार्थ मुदुल हैं, वो आपके नए चीफ मुख्य मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ऑटो, ऑपरेशन बारबरोसा। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इस मिशन को नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? जो एशियाई खेल 2023 हुए हैं उसके अंदर हमारे देश ने 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल पदक जीते हैं, गोल्ड, जिसके अंदर गोल्ड, रजत वगैरह तीनों शामिल हैं। तो वो हमारा स्थान चौथा स्थान है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अचीवमेंट की बात है। और अब जो खेल के प्रति जो रुझान लोगों को बढ़ रहा है, सुविधाएं उनको दी जा रही है, इसके हिसाब से आने वाले समय के अंदर ये स्थान और भी ज़्यादा अच्छा होने की संभावना है, होने की और भी अच्छा स्थान मिलने की संभावना है। हमने टोटल 107 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 28 स्वर्ण हैं, 38 रजत हैं और 41 कांस्य पदक हमने इसके अंदर जीते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? किसने? S जयशंकर जी ने किया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण आपका है जर्मनी, इजराइल, न्यू गिनी, पापुआ या फिर वियतनाम। तो ये कहाँ पे किया गया है? वियतनाम के अंदर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करेगी, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, जिसे मैंने बताया था कि गंगा डॉल्फिन को जलीय पशु घोषित किया गया है। ठीक है, ओके। भारत का कौन सा एयरपोर्ट बना विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट, केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ये आपका बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पिछले 3 महीनों में लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद यानी पंक्चुअलिटी में नंबर 1 एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। तो केंपेगौड़ा जो कि बेंगलोर में स्थित है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 47 देशों में कौन से स्थान पर है? 41, 43, 45 या फिर 47? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 45। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? भारत, चीन, मलेशिया, सिंगापुर? तो ये चीन के अंदर हुए। ओके। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? लखनऊ, उन्नाव, मथुरा या फिर आगरा? तो ये उन्नाव के अंदर राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां? उन्नाव के अंदर। हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर झारखंड? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? आपका झारखंड इसका आंसर हो जाता है। और झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। झारखंड में कारमा पूजा त्योहार भी मनाया जाता है। हाल ही में किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? एनटीपीसी, रिलायंस, एचडीएफसी या फिर भेल, BHEL? तो एनटीपीसी है, उसको सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल किया गया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 60वां, 63वां, 64वां या फिर 67वां? तो हाल ही में जारी जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स होता है 2023 में दुनिया भर के 108 देशों में भारत को 64वां स्थान मिला है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 64वां, 64। और पिछले वर्ष इस सूची में 49वें नंबर पर था, लेकिन इस बार भारत की रैंकिंग 15 अंक घट करके 64 हो गई। और इस तरीके से ये रिपोर्ट आपकी सामने है। अमृतकाल विजन 2047 जिसका हाल ही में अनावरण किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? अमृतकाल विजन 2047 समुद्री उद्योग, धातु उद्योग, सोना उद्योग या फिर मछली उद्योग? तो श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के उद्घाटन के दौरान अमृतकाल विजन 2047 पेश किया। और भारत की समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए यह दीर्घकालिक योजना बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक प्रयासों पर प्रकाश डालती है। तो ये क्या है? समुद्री उद्योग। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील या फिर स्विट्जरलैंड? तो इसका आंसर क्या है आपका? न्यूजीलैंड। तो दोस्तों आपको हमने इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के 45 क्वेश्चंस बताए। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको नॉलेज मिली नहीं मिली? प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।